हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी किसी गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फिर एसआई, आरएएस कोई भी हो सकता है, आपने कुछ बिंदु नोटिस किए होंगे कि चाहे हम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लें, उनमें जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिंदी ये ऐसे बिंदु हैं जो सब में ज्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट को अगर हम मजबूत कर लें तो हम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम इजीली निकाल सकते हैं। है फैक्ट। अगर हम इन पर अपनी पकड़ बना लें कि इनको कैसे पढ़ना है, इन पर थोड़ा सा हम काम कर लें तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो आज हम बस यही डिस्कस करेंगे कि कैसे जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे मैथ रीजनिंग पर अपनी पकड़ बनाई जाए, क्योंकि यहीं पर वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिससे एग्जाम फाइट नहीं होता। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की बात कर ले तो वहां पर भी फर्स्ट पेपर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर हम आरएस, एसआई वगैरह की बात करें तो वहां पर भी यही पॉइंट मेन है कि आपको रीजनिंग, मैथ, जो आपका जनरल साइंस वगैरह ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो आज इन्हें मजबूत करने का तरीका हम यहाँ देखने वाले हैं कि कैसे इन्हें हम बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर हम बात करें जीके की तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो इकोनॉमिक्स वगैरह ये पढ़ने पड़ते हैं। अब इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें आते भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन पर हमें बिल्कुल भी पकड़ नहीं है, हम बिल्कुल भी उन्हें नहीं जानते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं या ऑफलाइन इनकी कोचिंग लेते हैं, जिसमें हमारा बहुत अधिक समय निकल जाता है और यहाँ हमें पढ़ना भी पड़ता है इन्हें। तो हम सोचते हैं चलो आता तो है नहीं, इन्हीं कोचिंग वगैरह से हेल्प लेते हुए इन्हें तैयार किया जाए। इससे अच्छा अगर आप ये करें कि आप उनके लिए कोई एक अच्छी बुक ले लें, चाहे जो भी आप लेना चाहें वो आप पे डिपेंड करेगा। आप एक अच्छी बुक ले लें और उस बुक की एक आध बार आप रीडिंग लगाएं। बहुत अच्छी वाली रीडिंग लगानी है आपको। ये नहीं देखना है कि मुझे इसे रटना होगा, इसे पढ़ना होगा, इसमें से बहुत कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना उस समय। बस आपको ये सोचना है कि एक बहुत अच्छी बुक है जिसकी मुझे रीडिंग लगानी है, और आप जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है उन टॉपिक्स को टिक मार्क कर दीजिए। सारी बुक की भी मत लगाइए, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है। कि हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री के जो भी टॉपिक उस बुक में आपके मेंशन है उन पे टिक मार्क कर लीजिए और उन चैप्टर्स की अब आप रीडिंग लगाइए। ठीक है, 2-3 बार अगर बहुत अच्छे से रीडिंग लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये टॉपिक अब मुझे आने लगे हैं, मुझे ये टॉपिक समझ में आते हैं, इन्हें मैं याद कर सकती हूँ या फिर इनके क्वेश्चन में सॉल्व कर सकती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस आपको आने लग जाएगा। एकाएक आप उसे रटने मत बैठ जाइए। ये कहा भी जाता है कि अगर हम सरसरा पढ़ते रहते हैं 3-4 बार, अगर वो हमारी आंखों के सामने से वो पॉइंट निकलते रहते हैं तो हमें उन पर पकड़ बनने लगती है। जब आपको इतना होने लगे कि हाँ ये टॉपिक मुझे आने लगे हैं, फिर आप क्या कीजिए, उस टॉपिक को वापस से पढ़िए। आराम से पढ़ना है इस बार, तसल्ली से समझते हुए, और यहाँ पर अंडरलाइंस करनी है। ठीक है, अंडरलाइंस करने के बाद उन अंडरलाइंस को अगर हम बार बार वापस से रिवाइज करें, ठीक है, तो वो अंडरलाइंस भी हमें कंठस्थ होने लगती है। उन अंडरलाइंस पे भी हमें बहुत स्ट्रांगली बिलीव होने लगता है कि ये चैप्टर मेरा तैयार है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, जब आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें बहुत कुछ अच्छा लगेगा कि चलो ये मेरा पढ़ा हुआ था, इससे रिलेटेड ये है और ये मुझे अब यहाँ से सही समझ में आता है। अब आप इसी पैटर्न को अदर सब्जेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे आप इसे साइंस वगैरह पर भी अप्लाई करें। अब आपको एक और पॉइंट यहाँ परेशान कर सकता है कि मैम न हमने साइंस पढ़ी है, न हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, न ज्योग्राफी पढ़ी है, इन पे तो हमें बिल्कुल भी ऐसे कहें कि बिलीव ही नहीं है कि ये हमें आ सकती है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अगर हम बुक की रीडिंग भी लगा लेंगे तो भी हमें इसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला। इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि एक आध जो भी आपके बेस्ट टीचर हैं, जिनसे आपको लगता है कि हाँ मुझे इनका पढ़ाया हुआ समझ में आ सकता है, तो वो आप यूट्यूब वगैरह पे ढूंढें। बहुत से जो टीचर्स हैं वो अपनी फ्री क्लास अवेलेबल करवाते हैं यूट्यूब पर। आपको कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत
नहीं है। अब आप उनसे रेगुलर क्लास लेकर उन टॉपिक्स को समझ सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत अच्छे से समय है, आप मात्र तैयारी को समय दे रहे हैं, तो आप उसे 2x पे चला सकते हैं कि हाँ, स्पीड बढ़ा ली है मैंने क्लास की और अब बस मुझे उसे फोकस से सुनना है कि सर क्या कह रहे हैं या मैम क्या कह रही हैं और वो क्या समझाना चाहते हैं। बस उन बिंदुओं को समझते हुए जो भी आपको डायग्रामेटिकली फॉर्म में उसके क्वेश्चंस वगैरह बनाने, पूरी थ्योरी लिखने मत बैठ जाना। थ्योरी के लिए तो आपने बुक वगैरह ऑलरेडी ले रखी है, तो आपको क्या करना है, वो क्लास मात्र सुननी और समझनी है कि हाँ, रफली आप लिख सकते हैं। रफली आप उसका कोई डायग्रामेटिकली से बना दिया, उसमें नोट डाउन कर रहे हैं कि ये वाला पॉइंट यहाँ होता है, ये वाला पॉइंट यहाँ। अपनी समझने मात्र का आपको स्केच तैयार करना है, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। क्योंकि वो लोग जो पढ़ा रहे हैं, चाहे वही नहीं कोई भी अगर कुछ पढ़ा रहा है, तो वो सभी बातें आपको बुक में मेंशन हो जाएंगी। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं जिन्हें हम पढ़ने के दौरान उनसे सुनते हैं, जो कि उस पॉइंट को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे मैं मैथ की बात करूँ तो कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आपको भी पता है इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला तो आपको बुक में मिल जाएगा। लेकिन कई बार जो टीचर उसे सिंप्लीफाई कर रहा है, वो कहता है इस वाली वैल्यू को यहाँ से जोड़कर यहाँ से घटाने पर ये ऐसा हुआ। तो वो पैटर्न आपको अगर समझ में आता है तो उस समय उसे अपनी लैंग्वेज में लिखो कि अगर मैं ऐसा करूं तो ये ऐसा हो जाएगा। वहां पर आपको ये सुंदरता नहीं दिखानी है कि कोई मेरे नोट्स देखेगा तो क्या कहेगा। आपको किसी के अकॉर्डिंग नोट्स नहीं बनाने, आपको नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाने होते हैं कि हाँ, ये मेरी पढ़ाई है, यहाँ मैंने इस क्लास को लिया है और ये वाले पॉइंट्स मुझे यहाँ पर की पॉइंट्स लगे, मुझे मेरे लिए समझने हैं, तो उन्हें मैंने नोट डाउन किया है। बस आपको इतना ही करना है, जो भी सब्जेक्ट या जो भी बिंदु आपको नहीं आता। अब आप क्या करें, उन बिंदुओं को वापस से रिवाइज करें, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी मैम या सर ने पढ़ाया है, उनको आप वापस से आंख बंद करके रिकॉल कीजिए कि क्या पढ़ा मैंने। ठीक है, जब आपको वो सभी बिंदु समझ में आने लग जाएं, उन्हीं पॉइंट्स को अप्लाई करते हुए अपने उस चैप्टर को पढ़ लीजिए। आपको देखो सडनली ये करना पड़ेगा, आपको वो वाला टॉपिक सडनली जाकर वहां से पढ़ना पड़ेगा, आप डिले नहीं कर सकते। आप जब उसे पढ़ते हैं, समझते हैं और उन बिंदुओं को वहां ऐड करते हैं कि अभी मैंने क्या पढ़ा था, वो चैप्टर आपका शानदार तैयार हो जाता है। अब आप नेक्स्ट टॉपिक के साथ भी सेम सिमिलरिटी वाला पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको जो भी पढ़ना है बहुत स्पीडली, बहुत अच्छे से पढ़ना है, समय ज़्यादा खर्च नहीं करना है। आप चाहें तो बहुत जल्द से जल्द अपना जीके जीएस कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और जब उन्हें हम दोबारा से पढ़ते हैं तो हमारी मानसिकता कुछ अलग हो जाती है। कैसे? क्योंकि हम अब नए पड़ाव पर आ गए हैं, हमने जो समझा था उसको हम अगले लेवल पर समझने वाले हैं। तो पहले जब कुछ नहीं आता था तो थोड़ा अलग सोच के साथ थे हम, अब जब हमें कुछ आने लगा है तो अब नई सोच के साथ हैं। तो जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी मानसिकता बढ़ती जाती है, उस पॉइंट को लेकर हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाते हैं और बहुत अच्छी पकड़ उस टॉपिक पर होती जाती है। इसीलिए कभी भी सिलेबस को लटका कर मत रखें कि नहीं अभी तो सिलेबस ही चल रहा है, फिर रिवीजन होगा, फिर प्रैक्टिस होगी, ऐसे नहीं। सडनली आपको खींचतान करके एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस भी ऐसे नहीं कि भाई हाँ हो गया नोट्स बन गए, वो वाला नहीं। आपको साथ में उसे पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है और जितना हो सके अपने बेस पर उसकी प्रैक्टिस भी आप करना स्टार्ट कर दें। और कोशिश करें कि 2 से 3 महीने 4 महीने में आपका सिलेबस बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाए। आने वाली वैकेंसीज की अगर बात करें तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई वगैरह या आरएस वगैरह सभी लाइन में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन सबको सोचते हुए 3-4 महीनों में अपने सिलेबस पर पकड़ बनानी है। और ये सिलेबस की पकड़ ऐसे ही बनेगी, आप अगर ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, ये बैच वो बैच लेने में लग गए तो बहुत समय चला जाएगा। आप केवल वो टॉपिक्स पढ़ें जो आपको नहीं आते। ठीक है, और उन्हें भी आप YouTube वगैरह से पढ़ सकते हैं। देखो मैं YouTube के लिए इसलिए आपको कहती हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे भी बचते हैं और समय भी। रिकॉर्डेड क्लासेस है, आपको जिसका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, जिसने अच्छा पढ़ाया है, केवल उससे पढ़ो। जो टाइम बर्बाद कर रहे हैं, नहीं भाई ये ऐसे होता है, इसके PYQs ऐसे देख लीजिए, ये देख लीजिए, वो नहीं। जो बहुत अच्छे से समझाते हुए बहुत स्पीडली आपका सिलेबस कर रहा हो
उससे पढ़िए। मेरा केवल इतना कहना है, मैं किसी के बारे में आपसे ये नहीं कह रही कि वो अच्छा है वो बुरा है। आपको आपकी समझ लगानी है कि कौन आपका समय बर्बाद कर रहा है, कौन आपका समय बचा रहा है। आप उससे पढ़िए और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर लूंगा इनके माध्यम से भी, क्योंकि असली काम ही यही है कि हम हमारी पॉजिटिविटी सामने लाएं, हमारा भला देखें और जितना हो सके अपने लिए बेस्ट निचोड़ वहां से निकालें, और ये आप ही को करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इन सब पे अपनी पकड़ बना सकते हैं। और ये काम आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपको किसी और का सुनना है कि पॉलिटी में ये टॉपिक था, मुझे आता तो है लेकिन मुझे इसको मात्र सुनना है। तो उस समय आप उस क्लास को डाउनलोड करके अपने फोन में ले और अपने ईयरफोन लगाएं और कुछ भी करते हुए बस उसकी थ्योरी को सुनते रहें। 3-4 बार जब आप उस थ्योरी को सुनेंगे, वो जो टॉपिक है वो आपको वैसे ही लर्न होने लग जाएगा। क्योंकि जब बार बार एक बात सुनी जाती है, उसे समझा जाता है, तो वो टॉपिक अपने आप तैयार होने लग जाता है। इस तरीके से भी आप टॉपिक तैयार कर सकते हैं। साथ में आती है करंट अफेयर की बात कि करंट अफेयर को हम कैसे पढ़ें। करंट अफेयर का इतना रहता है कि रोज अगर आप 2-2, 3-3 घंटे की क्लासेस देखें, उस पर अपना काम करें, उसके नोट्स बनाएं, तो बहुत गलत काम है मेरे तरफ से, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक ही सोल्यूशन रखती हूँ, जैसे मूमल वगैरह जो चलती है मंथली, एक तो वो लाना, कॉर्नोलॉजी भी आप ला सकते हैं, वो ले आइए। साथ में जो भी मुझे मतलब लगता है कि ये 6 महीने का या 2 महीने का या 1 महीने का पूरा करंट अफेयर की वीडियो डालते हैं, उस वीडियो को लिया। 1 महीने का है तो ऑब्वियसली वो 1-1.5 घंटे का होगा, उस वीडियो को लेकर डाउनलोड करके मैंने रखा है। और उस वीडियो को जब भी मुझे समय मिलता है, मैं ईयरफोन लगा के उसे सुनती रहती हूँ। जब वो तथ्य बार बार सुनाई देते हैं तो अपने आप उन पर पकड़ होने लगती है। इसी के साथ मेरा डेली का रहता है कि आधा घंटा, पौन घंटा आप क्या करो, करंट अफेयर की जो भी बुक आपके पास है उसकी रीडिंग लगा लो। रटना बिल्कुल नहीं है, रीडिंग लगा लो। जो भी नाम है, जो भी बातें कही गई है खेल के बारे में, राजनेताओं के बारे में या किसी भी पॉइंट के बारे में, वो आपके सामने आती रहती हैं। और आपको जब वो पॉइंट बार बार दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं समझ में भी आते हैं और आप उन पे अपनी पकड़ भी महसूस करते हैं। तो कभी भी एक पॉइंट पर लग करके आप अदर पॉइंट्स को इग्नोर ना करें। हर एक बिंदु को अलग तरीके से प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जैसे करंट है तो उसे इस तरीके से पढ़िए, ठीक है। मतलब पढ़ना है, समझते रहना है। लास्ट टाइम में जो भी इंपॉर्टेंट मंथ्स है कि यहाँ से यहाँ तक का मेरे एग्जाम में आना कंपलसरी है, उन पर अपनी स्ट्रॉन्ग पकड़ बना लीजिएगा। और जो भी आपको लगता है कि ये तो मुझे बस जानना जरूरी था, उन्हें भी आप साथ में सरसरा पढ़ते रहिए। स्टार्टिंग से अगर हम बारीकी से चलेंगे तो आगे चलकर हमारी तैयारी तो शानदार होगी ही, हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो करंट को लेकर और जो जीके जीएस को लेकर आपकी प्रॉब्लम है, उसे आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर जनरल साइंस की बात करें तो वहां पर भी प्रॉब्लम है। जैसे आप जनरल साइंस में केमिस्ट्री पढ़ने बैठ गए, फिजिक्स पढ़ने बैठ गए, तो आपको वहां पर ये नहीं कि केमिस्ट बनना है, या फिर आप अगर जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको डॉक्टरी लाइन में जाना, इतना डीपली नहीं जाना है। आपको केवल उन पॉइंट्स को समझना है, उन पॉइंट्स के बारे में जानना है जो भी आपके सिलेबस में है। और उसके लिए जितनी भी क्लासेस, ऐसा नहीं कि एक टॉपिक की आप 200-200 क्लासेस देख रहे हैं कि हाँ जूलॉजी पढ़नी है, जूलॉजी की 200 क्लासेस मुझे कंप्लीट करनी है, इतना नहीं। आपको जो भी बिंदु नहीं आ रहा है उसके क्लासेस देखो, ठीक है। और ऐसा देखिए कि हाँ बस सडनली कंप्लीट हो जाए। ऐसे बहुत से लेक्चरर हैं जो इतना लंबा नहीं खींचते हैं और टॉपिक जो भी आपको मिलना चाहिए उतना ही आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, या फिर जिन जिन टॉपिक्स को आपको लगता है आप खुद पढ़ लेंगे उन्हें खुद पढ़िए, और जिनको आपको लगता है आपको नहीं आता है उन्हें ही आप किसी के माध्यम से पढ़िए। केमिस्ट्री फिजिक्स का तो सीधा सा है, आपको ओनली 4 जितना लूसेंट वगैरह में या कोई भी आपके पास बुक है उसमें दे रखा है उतना पढ़ लो। जूलॉजी बॉटनी का थोड़ा सा रहता है कि आपको समझ में नहीं आए वर्ड्स वगैरह, तो आप वो क्लासेस ले सकते हैं, ज्यादा क्लासेस लेने की जरूरत नहीं होती है। मैथ और रीजनिंग को लेकर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके लिए अपन अलग से बात करेंगे। फिलहाल जीके जीएस पर अगर आपको पकड़ बनानी है तो आपको खुद पे ही कॉन्फिडेंस लाना होगा, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। इतना सारी क्लासेस, इतना समय अगर बर्बाद करेंगे तो बहुत समय बेकार चला जाएगा। आपको केवल उन बिंदुओं पर फोकस करना है जो कि आपको नहीं आते हैं, उन्हें आप किसी दूसरे के माध्यम से पढ़ें, और जो आपको आते हैं उन्हें खुद तैयार करें। इससे समय भी बचेगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी और आप बहुत कुछ समझ जाएंगे।
उम्मीद करती हूँ ये चीजें आपको समझ आई होंगी, आप बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। हर दिन मैं केवल यही कोशिश करती हूँ कि आपकी तैयारी इम्प्रूव हो, बहुत अच्छे से आप तैयारी करें और अपनी लाइफ में आगे में बहुत स्ट्रांगली बिलीव होने लगता है कि ये चैप्टर मेरा तैयार है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, जब आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें बहुत कुछ अच्छा लगेगा कि चलो ये मेरा पढ़ा हुआ था, इससे रिलेटेड ये है और ये मुझे अब यहाँ से सही समझ में आता है। अब आप इसी पैटर्न को अदर सब्जेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे आप इसे साइंस वगैरह पर भी अप्लाई